हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, इकोनॉमिक्स का कक्षा 11वीं का मैं आंसर के लेके हाजिर हो चुका हूँ। आप लोग जैसा कि यह देख सकते हैं, ठीक है, एकदम रियल पेपर है। यहाँ पे सारा का मैं आंसर की आपको बताऊँगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सारा का सारा आएगा, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव भी इसी में बताऊँगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो भी आसान तरीका से, ठीक है। आप लोग इसको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे पूरा मैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्टअप करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है, जिसमें से मात्र आपको जो है 25 सवाल का ही जवाब देना है, ठीक है बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम स्टार्टअप करते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से बहुलक को ज्ञात किया जाता है। इकोनॉमिक्स में आपका जो है पूरा मैथ्स का पूछे हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक का आपका बी हो जाएगा, आयात चित्र द्वारा, ठीक है, इकोनॉमिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, हाँ तो देख लिए। तो यहाँ पे एक का जो आपका सही जवाब कौन था, बी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है था कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है संकलन, बी में है वर्गीकरण, सी में है प्रस्तुतिकरण, डी में है निर्वचन। तो 2 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अगर 3 नंबर क्वेश्चन है, फेमा कब लागू हुआ। फेमा कब लागू हुआ, ऑप्शन ए में है 1973, 1991, 1993, 2000, है ना। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2000, ठीक है। चलिए अगले सवाल को चलते। देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें कुछ लगे गलत तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर इसका आंसर है, क्योंकि मैंने भी खोजा है, खोजने में हो सकता है गलत। अब ऐसा नहीं कहेगा सर आप गलत बताए आंसर, हाँ हो सकता है। तो उसको अगर आपको मालूम है तो इसका आप लोग आंसर खुद से भी खोज सकते हैं। मैंने अगर क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ तो ठीक है, और आंसर भी बता दीजिएगा। वरना बहुत लोग कहें सर क्या टीचर है आप खोजने। भाई हर एक टीचर को अगर हर एक चीज़ इस पृथ्वी का ही ज्ञानी हो जाएगा तो वो पढ़ाएगा क्यों, है कि नहीं। तो मिस्टेक, गलतियाँ हर एक इंसान से होती है, याद रखिएगा, ओके। तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, ये मैं दे रहा हूँ यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप खुद से भी खोज सकते हैं, या बताइए, जरूर आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। इस बात पर गौर कीजिएगा। तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए है पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाँचवीं हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, माध्यिका समंक श्रेणी को कुल कितने बराबर भागों में बांटती है। 2, 3, 4, 5। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अगला सवाल 6 नंबर देख लीजिए, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है। 1 करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है। तो 6 का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 5 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला 7 नंबर सवाल है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई। 1947, 1948, 1956, 1961। तो 7 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948, ठीक है। अगला 8 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं बाबू। तो क्या कहते हैं, तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ग अंतराल कहते हैं। जब बनाइएगा माध्यिका बहुलक तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा। आप लोग जानते भी होइएगा, ये क्लास 10 में आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कट जाए। हाँ चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 9वां नंबर सवाल है कि भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुए। 1980 है, 1985 है, 1991 है, 2000 है, यानी कब हुआ। तो 9 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991। 10 नंबर सवाल की ओर हम चलते। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सर्वाधिक हुआ है। ऑप्शन ए में कृषि क्षेत्र, बी में है औद्योगिक क्षेत्र, सी में है सेवा क्षेत्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला का नंबर सवाल है, निर्यात आयात बैंक कब स्थापित हुआ। निर्यात आयात बैंक कब स्थापित हुआ। 1969 है, 1973 है, 1982 है, 1991 है। तो 11 का सही जवाब क्या होगा, तो 11 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982। अगला सवाल 12 नंबर देख लीजिए, एलपीजी नीति में जी का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए है सरकार, बी में है वैश्वीकरण, सी में है सकल निवेश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब क्या होगा बाबू, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। 13 नंबर सवाल को चलते हैं,
श्रेणी में सर्वाधिक बार आने वाली संख्या को क्या कही जाती है? ऑप्शन ए में है माध्य, बी में है माध्यिका, सी में है तृतीय चतुर्थक, डी में है बहुलक। तो 13 का सही जवाब क्या होगा बाबू? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुलक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो 14 यहाँ पे है 10, 8, 19, 14, 15 की माध्यिका का मूल्य क्या है? तो इसका फॉर्मूला पे आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। यहाँ 15 नंबर सवाल देखिए, इसका खुद बताइएगा आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में। 15 का है निम्न में किन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन में है वर्गीस कुरियन, बी में है MS स्वामीनाथन, सी में है मोरारजी देसाई, डी में है टी बालकृष्णन। तो 15 का आपका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगला 16 नंबर सवाल, वर्तमान में सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्था कार्य कर रही है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, बी में राष्ट्रीय विकास, सी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी में नीति आयोग। तो 16 का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नीति आयोग, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 17 नंबर सवाल की ओर। MRTP अधिनियम के स्थान पर किस अधिनियम को लागू किया गया? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतियोगिता अधिनियम को लागू किया गया। 18 सवाल है, वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? एक है ऑप्शन में, बी 2, सी में 3 है, डी में 5 है। तो 18 का सही जवाब क्या होगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 3, ठीक है। 19 नंबर सवाल है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो 19 का सही जवाब क्या होगा? तो 19 का आपका सही और राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांडला, ठीक है। अगला सवाल को चलते हैं, यहाँ पे 20 नंबर, निम्न में से कौन महारातनी कंपनी है ना? तो ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बी में है ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी में है NTPC लिमिटेड, डी में है इनमें से सभी। तो 20 का आपका सही जवाब क्या होगा बाबू? तो 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, 21 नंबर, निम्न में से क्या स्थिति संबंधी माध्य है? ऑप्शन ए में समांतर माध्य, बी में गुणोत्तर माध्य, सी में माध्यिका, डी में हरात्मक माध्य। तो 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य। 22 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, महाल नोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? ऑप्शन ए है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है 10वीं, डी में है 11वीं। तो यहाँ पे 22 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी में है वित्त सचिव, डी में है भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर। तो 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है बाबू। अगला 24 नंबर सवाल देख लीजिए, प्रतिदर्श के आकार के बढ़ने पर सामान्यतः प्रतिदर्श त्रुटि क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है बढ़ती है, बी में घटती है, सी में स्थिर रहती है, डी में इनमें से कोई नहीं। 24 का सही जवाब क्या होगा बाबू? 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। तो बता दूं, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव भी कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसी वीडियो में बताऊंगा सब्जेक्टिव आपको कैसे डाउनलोड करना है। अब इतने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाले एग्जाम में आपका इसी तरीके से हेल्प होता रहेगा, इस बात को आप लोग याद रखें, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाए, ठीक है बाबू। चलिए, तो अगला सवाल हम देखते हैं 25 नंबर, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? ऑप्शन में है सेब उत्पादन, बी में है नील उत्पादन, सी में है मछली उत्पादन, डी में है उर्वरक उत्पादन। तो 25 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? तो 25 का होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली उत्पादन से, ठीक है बाबू। 26 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग, अब तक कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन सरकार द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 4, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 27 नंबर, निम्न में से कौन गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? ऑप्शन ए है व्यापारिक बैंक, बी में है भूमि विकास बैंक, सी में है साहूकार, डी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 27 का आपका सही जवाब क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, साहूकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि गरीबी के दुष्चक्र की धारणा किसने दी? तो ऑप्शन में ए में है एडम स्मिथ, बी में है रेगनर नर्क, सी में है पिगू,
डी में है मार्शल। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगनर नर्स हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल है, 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? ऑप्शन ए है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो 29 का सही जवाब क्या होगा बाबू? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव भी दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी दिखाएंगे, कैसे सभी को डाउनलोड करना है सारा हम आपको बताने वाले इसी वीडियो में। ठीक है, 30 है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन ए है बाउले, बी में है गटफ्राइड, आप देख लीजिए क्या है अकेन वाल। ठीक है, अगला है सी में मार्शल, डी में है एडम स्मिथ। 30 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक है, इस तरीके से हमने 30 का ऑब्जेक्टिव करा दिया, मात्र आपको 25 का जवाब देना है। ठीक है, अब बात है 30 के सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सारा सब्जेक्टिव का आंसर के मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, तो चलिए पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव आंसर के लेके हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे देख लीजिए 1 का 2 का जितना है आपका इकोनॉमिक्स का वो सारा आंसर लेके मैं हाजिर हुआ हूँ, ये सब का देख लीजिए आप लोग। ठीक है, बात आती है इसका आप लोग डाउनलोड कैसे कीजिएगा ये इकोनॉमिक्स का आंसर के, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जिससे कि आप आसानी से सब्जेक्टिव आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप सभी को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को इस तरीके से ओपन कर लेना है। सर्च करने वाला ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है POINT पॉइंट स्पेस OF स्पेस STUDY स्टडी, और आपको STM लिखना है। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा अगला पेज आपके सामने खुल कर आ जाएगा इस प्रकार से। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन आइएगा, क्लास 11th वाला कॉलम आपको दिख जाएगा, देख लीजिए। कक्षा 11वीं अक्टूबर मासिक परीक्षा 2023 वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा इस प्रकार से। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आइएगा, तो यहाँ पे 11वीं का जो है साइंस का ये साइंस का पूरा कॉलम है, लेकिन आर्ट्स वाला हो चाहे आपका कॉमर्स वाला हो, उर्दू इंग्लिश हिंदी सब तीनों का एक ही याद रखेगा। तो मैंने इसी में कॉलम में डाला है, तो यहाँ पे आप आके डाउनलोड कर सकते हैं, आर्ट्स वाला कॉमर्स किसी का भी हो। ठीक है, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स वाला, यहाँ पे पर्सनली आर्ट्स वाला का सिर्फ है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्ट्स वाला का यहाँ पे ज्योग्राफी फिलोसफी हिंदी वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में एक ही अपडेट है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें आपको नहीं मिलेगा आंसर। हिंदी इंग्लिश उर्दू में है, मैंने ऊपर ही अपडेट कर दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से है यहाँ पे। तो हम लोग का इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स वाले कॉलम में चलेंगे। ये इकोनॉमिक्स वाला कॉलम आपको दिख रहा है, उसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज हमारे सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। फिर नीचे हम स्क्रॉल डाउन करके इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे आंसर की आपको अपडेट मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर आइएगा नीचे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव डाउनलोड का आंसर का PDF वाला है, और परमिशन वाला डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए सब्जेक्टिव। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज हमारे सामने खुल जाएगा इस प्रकार से, देख लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है हमको, और यहाँ पे देखिए नीचे और आएंगे, यहाँ पे कीजिए, यहीं पे जो है सब्जेक्टिव डाउनलोड का क्लिक है वाला परमिशन है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना डाउनलोड वाला परमिशन है मारेंगे इस पर डाउनलोड का। एक मिनट रुक जाए, इकोनॉमिक्स, अच्छा यहाँ पे अपडेट करना बाकी रह गया है। ये इकोनॉमिक्स का ही है, क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो परमिशन मांगेगा, ओके का डाउनलोड मारिएगा ना, डाउनलोड का पैसा मांगेगा, ओके कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बाबू, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सबके